हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके माइंड में आपके प्रति क्या चल रहा है। तो ये जो कोई भी इंसान है गाइज, ये फंसा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही है जहाँ से ये पर्सन निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स की एनर्जी से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है और आपके प्रति खास करके काफ़ी ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशंस बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओवरफ्लो की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। अगर आप आपके पार्टनर के साथ मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हो, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उस केस में देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है रिसेंटली, तो ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है या नहीं लिया है। किसने फैमिली प्रेशर में भी ये डिसीजन लिया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप गाइस मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये रीडिंग सभी के लिए होती है। तो यहाँ पर जो भी आपके दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जो भी हुआ है, ये इस पर्सन ने खुद से नहीं किया है, ये किसी और के प्रेशर में किया है। खास करके फैमिली प्रेशर की एनर्जीज है गाइस। ये पर्सन हो सकता है कि किसी के जैसे कि एहसानों तले दबा हुआ इंसान जो होता है, कि किसी के एहसान होते हैं और वो एहसान मतलब पूरे करने के लिए किसी और के कंट्रोल में रहना, ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन चाहकर भी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ये चाह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये एक एनर्जी है। और सेकंड एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जिस भी ऑब्स्टैकल में फंसे हुए थे, अब ये पर्सन उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, करेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन पूरी तरीके से अपने पावर में आ चुका है। हो सकता है आपके पार्टनर को रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, या फिर इन्होंने कुछ सेविंग्स की थी, तो अब इस पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप हो चुका है कि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। अगर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स की एनर्जीज़ थी, नेगेटिविटी की एनर्जीज़ थी, ये पर्सन अगर खुद किसी भ्रम में फंसा हुआ था, इल्यूजन में फंसा हुआ था, जो बार बार लाइफ के गलत डिसीजंस ले रहा था, तो फाइनली आपके पार्टनर की कुछ ऐसी प्लानेटरी सिचुएशंस है वो चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, जो पॉजिटिव वे में यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो ये जो पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, जैसे कि मर्क्यूरी और वीनस का कंजक्शन भी हुआ है 25 को, तो उसकी एनर्जी इस तरीके से मैनिफेस्ट होगी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट होगा। कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। अब यह कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। लेकिन ये जो इंसान है ना गाइस, देखो सबसे पहली एनर्जी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में यहाँ पर तीन लोगों की एनर्जीज़ है, दो लोगों की एनर्जीज़ है। अगर आप मेल हो तो आपके लाइफ में 2 महिलाएं हैं, राइट। और ये मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप की एनर्जीज हो रही है। कोई पास्ट की फीमेल है और कोई रीसेंट में आपके माइंड में जो एनर्जी है वो फीमेल है। और जो फीमेल्स है यहाँ पर आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पर 3 से लेकर 4 तक मेल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज। एक मेल आपके पास्ट से दिखाई दे रहा है, एक मेल आपके करंट प्रेजेंट में जो आपको चाहिए, जो आपके माइंड में है वो है। प्रेजेंट में कोई ऐसा भी मेल है जो आपको पाना चाहता है, और कोई एक एनर्जी ऐसी भी है जो हिडन एनर्जी है, जो आपको खुद भी नहीं पता है। तो ऐसे हिडन क्रश भी है गाइस, फीमेल्स। तो देखो यहाँ पर कितने ज़्यादा चाहने वाले हैं आपको। कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है। होता क्या है ना गाइस, मतलब लाइफ का जो ये स्टोरी होती है ना, कि आप जिसे चाहते हो वो किसी और को चाहता है, और ये अलग ही स्टोरी क्रिएट हो जाती है। ये वाली एनर्जीज़ है।
आपके पीछे बहुत सारे हैं, आपके पीछे लाइन लगी हुई है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आपको कोई और चाहिए, और आपको जो चाहिए ना वो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, अपने घर परिवार में फंसा हुआ है, या फिर अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है। तो ये आपके पीछे की लाइन तो बहुत बड़ी बढ़ते जा रही है ये वाली एनर्जी से। मतलब आप अगर चाहो ना, जो भी मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं, आप अगर चाहो तो आप किसी को भी यहाँ पर अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हो, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, राइट। लेकिन आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है कि आपको कोई और नहीं चाहिए, आपको बस वही पर्सन चाहिए। लेकिन अब आपको जो पर्सन भी चाहिए ना, उसके प्रति भी आप उतने ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो लेसन तो इसे मिल ही जाएगा, या कर्मा इसे मिल ही जाएगा। कुछ मेरी फीमेल व्यूवर्स इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। आना है तो सही एनर्जी में लौट कर आओ, अदरवाइज जिस भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना है वहाँ पर बहुत प्यार से एंटरटेन करो, एंजॉय करो, और वहीं पर कर्मा भुगतते रहो। जितना कर्मा भुगतना है भुगतते रहो, बिकॉज आपको आपकी प्योरिटी पर, आपकी लॉयल्टी पर पूरा विश्वास है कि आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके कर्मास पर विश्वास है कि आपने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। तो आपको तो डर नहीं है, डरना तो इस इंसान को है, और ये इंसान डर भी रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है। और अगर आप मेल हो तो देखो, आपके लाइफ में भी कोई पास्ट की ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रह चुके हो ना गाइस, वो फीमेल, उसकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो आपको स्टॉक करती है, जो आपको स्पाई करती है, जो अब आपको लाइफ में नहीं चाहिए, राइट। आपके माइंड में कोई और है, और इसी फीमेल की वजह से आपका करंट रिलेशनशिप या फिर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, राइट। और अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब क्या करना है, रायता किस तरीके से समेटना है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। ये भी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है, मेल फीमेल जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको कोई ऑफ़र ज़रूर आएगी गाइस। लेकिन ये पर्सन देखो, ये आपको जो पर्सन चाहिए ना, हो सकता है ये वही हो, या आपके माइंड में जो नहीं है वो भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ऑफ़र तो ज़रूर आएगा आपको किसी से। एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये आप सोच लीजिए, क्योंकि अब आप ना पूरे आपकी ऐसी एनर्जी में, ऐसी पावर में आ चुके हो ना कि आपका ऑरा मैग्नेटिक हो रहा है। यहाँ पर लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, राइट। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आप उन ऑप्शंस को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, राइट। लेकिन आपने अगर ठान लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये इंसान जल भूनकर इसका भरता बना सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो राइट। ये वाली एनर्जीज है। जिस दिन आप इस इंसान को पूरी तरीके से मतलब ये दिखाओगे ना कि तू, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे मेरी लाइफ पर फोकस करना है, ये एनर्जी में कुछ मेरे व्यूवर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेलसी हो रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन इनसिक्योर हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं कोई और आपको भगा कर ले करना चाहे। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप आपकी मौज में हो, आपकी मस्ती में हो, आप आपकी सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आपके जो भी करीबी लोग हैं, जो आपके फैमिली से हैं, उन्हीं के साथ या फिर आपके दोस्तों के साथ ही आप एक्सप्लोर करते हो, राइट। ज़्यादा भीड़ भाड़ में यहाँ पर मेरे व्यूअर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी हो रही है। आपकी एनर्जीज़ उन्हें ऐसी लग रही है कि अब उन्हें, मतलब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर व्यूअर्स को ऐसा भी मतलब उन्हें अगर मेरे मुंह में आया है तो हो सकता है कि अब आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं रही है। आपने शायद कुछ गलतियाँ कर दी, आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, आपने कुछ गलत बोल दिया, आपने कुछ गलत एलिगेशन लगा दिए, आपने ब्लेम डाल दिया, और अब आप खुद ही अपनी चाल में फंसे हुए हो, अपने ही जाल में फंस चुके हो, और आपको लग रहा है कि अब ये पर्सन भी नहीं जाना चाहिए। फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, कहीं ये छूट ना जाए। तो देखो, जैसे कि इंसान ना कभी कभी मतलब पत्थरों की खोज में हीरे को खो देता है, तो यही आपके पार्टनर्स ने किया है। हीरा उन्हें मिला था, और उस हीरे को ये पर्सन सही वक्त पर पहचान नहीं पाए, राइट। और ये पत्थरों के पीछे भाग रहे थे, जो नकली चमकीले पत्थर थे। चमक तो रहे थे लेकिन नकली थे। उन्हें लग रहा था कि यही हीरे है, और पास जाकर देखा तो पता चला कि अरे ये तो नकली हीरे हैं, और नकली हीरो के चक्कर में तो मैंने असली हीरा गवा दिया।
और आप फंसे हुए हैं अपने ही जाल में। एट ऑफ सोर्स में देख रहे हो वो एनर्जी किस तरीके की है, अपने ही जाल में फंसा हुआ इंसान। तो कर्मा की एनर्जी तो है गाइस, इस पर्सन को खुद ही लौट कर आना होगा आपके पास और आपसे माफ़ी मांगनी ही होगी। देखो, भले ही आपको ये कनेक्शन कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन जब तक आपकी सोल से माफ़ी नहीं मांगते हैं, ये आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस पर्सन की लाइफ में कर्मा की एनर्जी एंड नहीं होगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक शुरू ही रहेगी। ये साइकिल, ये चेन शुरू ही रहेगी। भले ये पर्सन, मतलब आपका कनेक्शन फ्यूचर क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन आपका दिल दुखाने का जो कर्मा है ना, बिकॉज इस पर्सन ने किसी प्योर सोल को यहाँ पर हर्ट किया है, जो सोल बस इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड था, लॉयल था, प्योर था। आपने कभी इस पर्सन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा और उसके बावजूद इस पर्सन ने आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाए। आपकी लॉयल्टी यूनिवर्स ने देखी है, तो यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, इस पर्सन को पटक रहे हैं, पटक रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल यही एनर्जीज है गाइस। और ये जो कर्मा इस पर्सन को मिल रहा है ना, इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा सैड, अलोन, डिसअपॉइंटेड, बहुत कुछ। लेकिन इट्स ओके, चलो कर्मा है तो मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितनी भी उछल कूद करे, कर्मा से कोई बच नहीं सकता है। तो यहाँ पर जिस भी इंसान ने आपका दिल दुखाया है वो अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है और यूनिवर्स ने इस पर्सन को मौका दिया है कि वो आपसे माफ़ी मांगे, राइट। तो चलो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। टेक केयर।